कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अमीर से अमीर होते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस जहां हैं वहीं रह जाते हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कंपाउंडिंग की उस छिपी हुई ताकत को, वो भी तीन दोस्तों की एक बड़ी दिलचस्प कहानी के जरिए। दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था, आपको बाकियों से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाकियों से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। बात तो बड़ी सीधी सी है ना? लेकिन यही वो राज है जो दौलत बनाने के खेल को पूरी तरह बदल देता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोग जुड़ पाएंगे। सैलरी अकाउंट में आती है, एक चमक दिखती है और 15 दिन में पता ही नहीं चलता कि वो गई कहां। चांद तो चलो फिर भी वापस आ जाता है, लेकिन पैसा एक बार गया तो गया। तो सवाल यह है कि क्या हम सब इसी चक्कर में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे पैसा खत्म होने के बजाय बढ़ता रहे? जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और इसका राज छिपा है एक कहानी में। तो चलिए मिलते हैं तीन दोस्तों से, समीर, रोहन और अमन। हम उनकी पूरी जर्नी देखेंगे, कैसे उनके पैसों से जुड़े छोटे बड़े फैसलों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर पहुंचाया, और आखिर में समझेंगे कि ये सारा खेल असल में सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली में। हमारे तीन किरदार हैं समीर, रोहन और अमन। तीनों अच्छे दोस्त हैं, तीनों ने लगभग एक साथ ही अपनी शुरुआत की, लेकिन जब बात पैसे की आई तो तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। तो यहीं से सब कुछ अलग होना शुरू हो जाता है। समीर को चाहिए थी फास्ट लाइफ, मतलब तुरंत अच्छी लाइफस्टाइल, महंगी चीजें। रोहन की सोच लंबी थी, वो जमीन जायदाद जैसी ठोस संपत्ति बनाना चाहता था। और अमन तो था असली खिलाड़ी, एक स्ट्रैटेजिस्ट जो मार्केट के नियमों का इस्तेमाल करके वेल्थ बनाना चाहता था। यही वो पॉइंट है जहां से तीनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। तो सबसे पहले समीर की कहानी देखते हैं। वो योलो वाली फिलॉसफी में मानता था, यू ओनली लिव वंस। उसके लिए कामयाबी का मतलब था अच्छी लाइफस्टाइल, और उसे पाने के लिए उसने सबसे आसान और तेज रास्ता चुना, ईएमआईज़ का रास्ता। अब देखिए कि ये हुआ कैसे। 50,000 की सैलरी आते ही समीर ने 7 लाख की एक शानदार कार ले ली, और बस अचानक उसकी लगभग आधी सैलरी तो सिर्फ 2 चीजों में फिक्स हो गई, घर का किराया और कार की ईएमआई। वो अनजाने में ही एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां उसका भविष्य में आने वाला पैसा आने से पहले ही खर्च हो चुका था। अब आते हैं रोहन पर, जिसकी सोच समीर से एकदम उल्टी थी। जहां समीर आज की चमक दमक देख रहा था, वहीं रोहन भविष्य की संभावनाओं को देख रहा था। उसने एक ऐसी जगह पर पैसा लगाने का फैसला किया जहां शायद आज ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कल बहुत कुछ होने वाला था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। सोचिए, 2009 में सिर्फ 1 लाख रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 2022 तक 90 लाख रुपए में बदल गया। ये 90 गुना की ग्रोथ है। रोहन ने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, उसने अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया था। और अब मिलते हैं हमारे तीसरे दोस्त अमन से। अमन का रास्ता शायद सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड था। उसने फैसला किया कि वो बाजार के इस खेल को नियमों के साथ खेलेगा। अमन का तरीका एक साइंटिस्ट जैसा था। वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा था, वो एक पूरा सिस्टम बना रहा था। उसने 50-30-20 नियम से अपनी सैलरी मैनेज की, एसआईपी के जरिए लगातार इन्वेस्ट किया और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए साइड में भी काम किया। लेकिन उसका असली सीक्रेट वेपन था महंगाई को समझना। उसने ये पक्का किया कि उसका पैसा वक्त के साथ अपनी ताकत ना खो दे। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, कंपाउंडिंग का 7-3-2 नियम। अपने पहले 50 लाख बनाने में अमन को 7 साल लगे, लेकिन अगले 50 लाख सिर्फ 3 साल में बन गए, और उसके बाद वाले 50 लाख, अरे वो तो सिर्फ 2 साल में बन गए। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत, एक बर्फ के गोले की तरह जो पहाड़ी से नीचे आते आते बड़ा और तेज होता जाता है। तो अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 13 साल आगे चलते हैं, जब ये तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं, और यहीं पर उनकी जिंदगी के फैसलों का असली नतीजा सामने आता है। जब समीर घर खरीदने के लिए उसी अपार्टमेंट में पहुंचता है जिसका मालिक असल में रोहन है। ये टेबल, ये सब कुछ साफ कर देती है। 36 साल की उम्र में समीर अगले 20 साल तक चलने वाले होम लोन में फंसा है। रोहन, वो आर्थिक रूप से आजाद है, उसकी प्रॉपर्टीज उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। और अमन, वो भी रिटायरमेंट से बस कुछ ही साल दूर है। 3 दोस्त, 3 रास्ते और 3 बिल्कुल अलग नतीजे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा सबक, बात यह नहीं है कि कौन कितना कमाता है, बात है मानसिकता की।
माइंडसेट की। एक खर्च करने वाले और एक इन्वेस्ट करने वाले के माइंडसेट का फर्क ही सारी कहानी लिखता है। आखिर में ये सब दो ताकतों के बीच एक चुनाव है। एक तरफ है ईएमआई का जाल, एक ऐसा चक्कर जो आपको दौड़ाता रहता है, आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए आपके कल को गिरवी रख देता है। और दूसरी तरफ है कंपाउंडिंग का पेड़, जिसे आज अनुशासन के पानी से सींचा जाता है ताकि कल वो आपको आर्थिक आज़ादी के फल दे सके। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक पल रुककर सोचिए, अपनी खुद की फाइनेंशियल कहानी कौन लिख रहा है? ईएमआई का शॉर्ट टर्म आकर्षण या कंपाउंडिंग की लॉन्ग टर्म ताकत? यह फैसला हमेशा हमारा अपना होता है।